agricultural implements before sowing the seeds. It is necessary to break the soil clumps to get a better yard. ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि अच्छे this is the done with the help to various tools. The main tools used to this purpose are the plug, hole and cultivator. ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे कि अच्छी सोइंग सीड की सोइंग करने से पहले यहाँ मिट्टी को अच्छी तरह छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ज़रूरी होता है, नेसेसरी। मतलब कि यहाँ पर देखो ईल्ड कर रहे हैं। ओके, खेती मिट्टी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना नेसेसरी होता है। यहाँ पर इस पर्पज़ के लिए वेरियस टूल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे प्लग है, होल है, कल्टीवेटर है। यहाँ पर देखो ये है खेड़ूत है जो मिट्टी को बहुत छोटे पार्ट में मिट्टी को छोटे छोटे पार्ट में क्लम्प्स को ब्रेक कर रहा है। ओके, सोइल को ब्रेक करने के लिए पहले प्लग यूज़ करते हैं। लाइक फर्स्ट है प्लग। दिस इज़ बीइंग यूज्ड टू सिंस द ancient times to tilling to soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of the wood and is drawn by the pair of the bulls of the other animals, horse and camels. It is contain a strong triangular iron strip called a plug set. The main parts of the plug is a long log of the wood which is called a plug set. There is a handle at one end of the staff. The other end is attached to the beam which placed on the bull's neck. One pair of the bulls and men can easily operate the plug. यहाँ पर देखो 1.1 में फिगर 1.1 में हमें प्लग के बारे में दिखाई दिया है। बहुत प्राचीन समय की ये यूज़ करने वाली प्लग को यूज़ करते हैं ज़मीन को टिलिंग के लिए, ज़मीन की टिलिंग के लिए है। फिर एडिंग टू फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए है। फिर यहाँ पर रिमूविंग द वीड्स, मतलब कि जो निकाल करने के लिए होता है मिट्टी को। ओके, फिर मिट्टी को टर्निंग करने के लिए, मतलब कि खोदने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, फिर यहाँ पर जो बुलोक होते हैं उस अदरवाइज़ हॉर्स है, कैमल है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये ज़्यादातर लकड़ी से बना हुआ होता है। फिर इसको खींचने के लिए, मतलब कि बुलोक का यूज़ किया जाता है। जो बुलोक देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बुलोक के ऊपर यहाँ पर एक लकड़ी से बड़ा बांध दिया होता है जो बुलोक खींचते हैं। ओके, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों कि एनिमल्स में हॉर्स और कैमल का भी यूज़ हो सकता है। ओके, फिर यहाँ पर एक आयरन की होती है, ऐसी पट्टी होती है जो ट्रायंगल शेप में होती है। ओके, आयरन की पट्टी होती है जो ट्रायंगल शेप में होती है। यहाँ पर देखो इस तरह से ये है। ओके, ये है जो प्लग स्टाफ कहेंगे। ओके, प्लग सेट्स। ओके, इस तरह से बीम होता है, ये बीम से बंधा हुआ होता है। ओके, इजीली इससे इस पेयर ऑफ द बुलॉक्स एंड वन मैन ओके इजीली ऑपरेट कर सकता है। ओके, फिर द इंडियंस वुड प्लग्स इज increasingly being replaced by the iron plug nowadays। ओके, अभी आजकल की जनरेशन में क्या होता है कि अभी वुडन की जगह पे आयरन की प्लग का यूज़ होता है। ओके, फिर है होल।
होल में एक इट इज़ अ सिंपल टूल विच यूज टू फॉर रिमूविंग weeds and for losing the soil. He has a long rod of the wood or iron. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सॉइल को लूजिंग करने के लिए, मिट्टी को लूजिंग करने के लिए ये टूल्स का यूज़ होता है. इट इज़ अ लॉन्ग रोड एंड वुड ऑन आयन. ये एक लंबी लकड़ी सा, अदरवाइज डंडे सा होता है. ओके. फिर यहाँ पर अ स्ट्रॉन्ग board and a bent plate of the iron is fixed on its ends and वर्क्स लाइक अ ब्लेड. इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल्स. ये देखो बच्चों, हॉल का पिक्चर है यहाँ पर, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लाइक स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड एंड बेंड द प्लेट. आयरन की प्लेट होती है जो ब्रॉड होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. इस तरह से देखो, ये बीम है और ये बीम है, हैंडल इसका ग्रिप है, बैंड है, प्लेट है. ओके. जो एनिमल के द्वारा पुल्ड होता है. ओके. एनिमल्स के द्वारा पुल्ड. फिर नेक्स्ट है कल्टीवेटर. ओके. कल्टीवेटर है. Nowadays plugging is done by the tractor drive cultivator. The use to cultivator saves labor and time. अभी ये आजकल के जो खेती में ट्रैक्टर का यूज़ होता है, तो ट्रैक्टर से कल्टीवेटर ट्रैक्टर से द्वारा चलाया जाता है. ये देखो यहाँ पर पीछे है ना, इस तरह से. तो इसका यूज़ करने से लेबर और टाइम हमारा बच जाता है. ओके. लेबर और टाइमिंग बच जाता है. और फिर नेक्स्ट है सोविंग. सोविंग में क्या है बच्चों की, सोविंग इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शंस. बिफोर द सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड. फार्मर प्रिफर टू यूज टू सीड विच गिव हाई यार्ड. ओके. यहाँ पर सोविंग मतलब कि ये फर्स्ट क्रॉप्स के सोविंग इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट है सोविंग. सोविंग्स बिफोर सोइंग मतलब कि हम बिफोर सोइंग के पहले क्लीन और हेल्दी सीड चूज़ करना. क्लीन एंड हेल्दी सीड को चूज़ करना, सिलेक्टेड करना. ओके. ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. ओके. फिर फार्मर क्या प्रीफर करता है, फर्स्ट के हेल्दी बीज चूज़ करें और यही उनकी प्रायोरिटी होती है. ओके. फिर यहाँ पर सिलेक्शन. वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स वेसल्स एंड pour some water on the them. After the few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. कि एक दिन मेरी मम्मी वो चने बोलते हैं ना, चने, उसे एक बर्तन में भिगो के रखा. ओके. पानी डाल के रखा और उसमें पानी के ऊपर थोड़े जैसे ही पानी डाला उसमें, तो जैसे थोड़े ग्राम हैं जो फ्लोट करने लगे, पानी के ऊपर तैरने लगे. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो बहुत ही हल्के थे, वजनदार नहीं थे. ओके. तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ है. टेक अ ब्रेकर एंड फिल द हाफ इट इज़ विथ वाटर. पुट अ हैंडल फुल द विथ सीड एंड स्टीर वेल एंड वेट फॉर सम टाइम. अभी यहाँ पर एक बीकर लेना है, वहाँ पर एक गेहूँ के थोड़े एक मुट्ठी भर के गेहूँ के दाने डालने हैं और उसको ऐसे बराबर मिक्स करना है और थोड़ी देर राह देखना है. ऐसे आपको एक्टिविटीज़ घर पे करनी है. ओके. फिर यहाँ पर मतलब कि इस मेथड से क्या होगा कि आर दिस सीड विच फ्लोट ऑन द वाटर वुड द लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक.
अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पानी के ऊपर जो फ्लोटिंग हो रहे हैं सीड, वो है थोड़े लाइटर। ओके, जो लाइटर है वो पानी के ऊपर फ्लोटिंग कर रहे हैं, और जो भी सीड हैं जो हैवियर हैं, जो पानी के नीचे अंदर तक बैठे हो। ओके, तो दिस इज़ अ गुड मेथड और द सेपरेटिंग गुड्स एंड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वन। अभी ये मेथड है जो आपको गुड और हेल्दी सीड को सेपरेट कर रहे हैं डैमेज सीड से। ओके, ये मेथड सेपरेट करने में हमें काम आती है। किससे? कि गुड एंड हेल्दी सीड को चूज़ करने में ये मेथड हमें काम आती है। ओके, फिर ट्रेडिशनल टूल्स, यहाँ पर हमें अभी ट्रेडिशनल टूल्स की बात कर रहे हैं। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली, द सोविंग सीड इज शेप्ड like a funnel. The seeds are filled in the funnel, passed down through the 2 or 3 pipes having sharp end. These end pierce in the soil and place seed there. ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है सीड ड्रिल। ये है सीड ड्रिल की फिगर। तो सीड ड्रिल्स मतलब कि नाउ अ डेज द सीड ड्रिल्स इज़ यूज टू सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर से संचालित है सीड ड्रिल। ओके, फिर यहाँ पर दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ. It ensures that the seeds get covered by the soil after sowing. The protected seed from the being eaten by birds. Sowing by the using the seed drills save time and labor. ये भी क्या है कि हमारी सीड ड्रिल क्या करते हैं कि समय को बचाता है और हमारी मेहनत को भी बचाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why they are kept like this? अब यहाँ पर एक नर्सरी है जो छोटे छोटे पौधों को इन बैग में रखते हैं। ओके, लिटिल प्लांट केप्ट इन स्मॉल बैग्स। क्यों रखते हैं ऐसा, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलो, सीड a few plants such a paddy the first grow in the nursery. When they grow into seedlings, they are transplant to the field manually. Some forest plants are flowering plants are also grow in nursery. अभी फर्स्ट है यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, पैडी प्लांट्स होते हैं जो नर्सरी में फर्स्ट वो नर्सरी में ग्रो करवाते हैं, फिर उसको फार्म में ले जाके फील्ड में ले जाके मैन्युअली उसे डालते हैं। ओके, कि पहले नर्सरी में करते हैं, फिर क्रॉप्स को जब वो सीड ग्रो करने लगता है तो उसे ट्रांसप्लांट करते हैं। कहाँ पर? फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके, द सम द फॉरेस्ट प्लांट, और इस तरह से जंगल की वनस्पतियाँ हैं, पुष्प वनस्पतियाँ हैं जो नर्सरी में ग्रो कर सकते हैं। ओके, ग्रोइंग होती हैं। ओके, appropriate distance between the seeds is necessary to avoid the overcrowding of the plants. The allow plants to get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. At a time, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस तरह से देखो, दो प्लांट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। ओके, दो सीड के बीच में इस तरह से एक सीड होता है, फिर इस तरह से एक रो में। ओके, तो बिटवीन डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। फिर उससे भी ज़्यादा नेसेसरी बात है कि उसे सनलाइट मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और उसे वाटर भी
मिट्टी से वाटर भी उतनी ही नेसेसरी से मिलना चाहिए। यहाँ पर है देखो, दिस अलाउ द प्लांट टू गेट सफिशिएंटली सनलाइट, फिर न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। एट अ टाइम अ फ्यू प्लांट्स मे हैव द बी रिमूव द प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अभी यहाँ पर बहुत ही क्राउड हो तो उससे क्या करते हैं कि एक दूसरे से अलग प्रिवेंट करते हैं। ओके, बहुत ही क्राउडिंग हो तो थोड़े प्लांट को रिमूव कर देते हैं। ओके, फिर एडिटिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यहाँ पर ऐड करना होता है फर्टिलाइज़र एडिंग। ओके, एडिंग करना द substance which are added to the soil from the nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। अभी फर्टिलाइज़र है, मैन्यूर क्या है, तो मैन्यूर मतलब कि खातर और फर्टिलाइज़र मतलब कि कृत्रिम खातर। ओके, फर्टिलाइज़र मतलब कि जो कुदरत से नहीं मिलता, इस तरह से बनाया हुआ कृत्रिम फर्टिलाइज़र है जो यहाँ पर द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल द फ्रॉम द ऑफ न्यूट्रिशंस। ओके, जहाँ पर क्रॉप्स की तंदुरुस्ती से विकास हो, ग्रो हो और उसके न्यूट्रिशन मिले, इस तरह से मिट्टी में थोड़ा ऐड करने में आता है। मिट्टी में न्यूट्रीलाइट्स ऐड करना होता है, हेल्दी ग्रोइंग के लिए है, प्लांट के लिए। ओके, हेल्दी प्लांट मिले और उसका हेल्दी प्लांट के लिए उसमें मिट्टी में मैन्यूर ऐड करना होता है, जिसे फर्टिलाइज़र या मैन्यूर कहेंगे। ओके, आई सो हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन फार्म इन द neighboring farm the plants were weak. Why do some plants grow the better than others? अभी यहाँ पर दो फार्म की बात है। एक फार्म में बहुत ही हेल्दी क्रॉप्स हैं और सेकंड में है जो प्लांट है जो वीक है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यों ऐसे डिफरेंसेस हैं? मिट्टी तो एक ही है बट यहाँ पर क्यों ऐसे डिफरेंसेस है? तो soil supply the mineral nutrients to the crops plant। अभी यहाँ पर क्रॉप्स के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि उसे बहुत ही मिनरल न्यूट्रिशन मिल पाए। देयर इज़ अ न्यूट्रिशंस आर essential for the growth of the plants in the certain area. Farmer grow crops after the crops in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imaging what happened to the nutrient। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक सोइल में सप्लाई मिनरल न्यूट्रिशन सप्लाई हो जो क्रॉप्स की प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। दिस न्यूट्रिशन आर द अनस्टाइल। अभी यहाँ पर क्या बोले कि फार्मर जो क्रॉप्स लेते हैं तो एक क्रॉप्स के बाद सेकंड क्रॉप्स लेते हैं। ओके, एक के बाद दूसरा क्रॉप्स लेते हैं। ओके, तो उसके लिए अभी देखो यहाँ पर फार्मर एक क्रॉप्स उग जाने के बाद में उसे कटिंग करने के बाद में दूसरा क्रॉप्स भी वहीं डालते हैं। तो मिट्टी में कभी भी खाली नहीं छोड़ते, एक के बाद वो क्रॉप लेने लगते हैं। ओके, पाक को ग्रो करने लगते हैं। तो सोचो मिट्टी में अभी न्यूट्रिशन कहाँ से रहेगा? ओके, रहता है न्यूट्रिशन, वो तो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली कल्टिवेटर ऑफ द क्रॉप्स मेक द सोइल पुअर एंड इन न्यूट्रिशन। अभी एक के बाद ऐसे कंटिन्यूसली क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं, मतलब कि उगाते हैं, तो मिट्टी में से पोषक द्रव्य मतलब कि न्यूट्रिशन कम हो जाता है। देयरफॉर द फार्मर हैव टू ऐड अ मैन्योर द फील्ड एंड replenish
द सोइल विद द न्यूट्रिएंट। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। अभी यहाँ पर फार्मर मिट्टी में कुछ ऐसे ही पोषक द्रव्य रहें तो इसके लिए कुदरती एंड कृत्रिम कुदरत से मिला हुआ मैन्यूर डालते हैं, तो इस प्रोसेस को मैन्यूरिंग कहेंगे। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अभी इस वीक प्लांट के लिए अभी कुदरत से मिला हुआ, देखो यहाँ पर इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग करने से प्लांट वीक पड़ सकते हैं, ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, मैन्यूर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। अभी यहाँ पर मैन्यूर इज अ इन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब कि ऑर्गेनिक जैसे कि ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोज ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्ट से डिकम्पोज होकर मैन्यूर बनता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउड इट टू डिकम्पोज। द decomposition is caused by the some microorganisms that decompose the matter is used to organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6. अभी यहाँ पर क्या बोले कि हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में क्लास 6 में पढ़ के आए हैं, है ना। तो वर्मी कंपोस्ट हेलो बच्चों, यहाँ तक हम इतने तक रखते हैं आज के लिए। फिर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ये एक्टिविटी है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके।